मैंने अपने आटे को छाना और उसमें से मुझे ये मिला। ये क्या है, इसको देखने के लिए प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ लोडेड है ये वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग किस तरह से प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये टिप्स उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं जो कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते, और उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं जो इस पैंडमिक के टाइम पे भी अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं नॉर्मली अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग इस तरह से करती थी, पर अब मुझे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग इस तरह से करनी पड़ रही है। ये स्पेसिफिक तरीके से ही क्यों कर रही हूँ इसके भी आगे कारण बताऊँगी। तो चलिए निकालें इस पोल्यूशन का सल्यूशन। आप जिस भी तरह की कंटेनर्स में अपनी ग्रॉसरी रखते हैं उन्हीं कंटेनर्स में अपनी ग्रॉसरी रखिए। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, तो स्पेशल क्या स्पेशल है ये पॉलीथिन। ये एक सिंपल पॉलीथिन है, इस तरह का पैक्ड पॉलीथिन नहीं है। इसको मैं सिंपली वाइप करूँगी अच्छे से और इसको फोल्ड करके रख लूँगी। वाइप करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर इसके ऊपर कुछ भी गंदगी है तो वो निकल जाए, नहीं तो हम जिसको ये देंगे वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। ये मैंने चीनी डाली और चीनी डालते डालते ये पॉलीथिन फट गया, पर कोई बात नहीं। ये पॉलीथिन का जो इतना बड़ा मोरा है, इसके कारण वो ग्रॉसरी वाला तो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, पर हाँ ये सब्जी वाला ज़रूर ले लेगा, क्योंकि सब्जी मोटी होती है और वो इस मोरे में से नहीं निकल पाएगी। और ये जो बची है चीनी, जैसे कि अक्सर इस टाइम पे हमारे पास हो रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, तो ये एक स्टील बड़ा सा डब्बा है मेरे पास, इसमें मैं इस तरह से रख लेती हूँ। नॉर्मली मेरे जो ग्रॉसरी थी वो पहले इस तरह से मैं लेके आती थी। मैं अपनी ग्रॉसरी ग्लास, स्टील, प्लास्टिक हर टाइप के कंटेनर्स में सेव करके रख। मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहती जो प्रैक्टिकल ना हो। यहाँ पे मैं ग्लास जार यूज़ कर रही हूँ जो कि जैम का है। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, पर उनकी लाइफ जब तक है उन्हें तब तक यूज़ कीजिए। प्लास्टिक फ्री मूवमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने घर में से जितना भी प्लास्टिक है उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए, पर अभी जो आप नई चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसे कॉन्शियसली कंज्यूम कीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी अंजीर लगी हुई थी, तो वो उसे मैंने अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद उसको अच्छे से वाइप करके फोल्ड करके रख दिया। तो हमारे ये जो पॉलीथिन है ये अब डस्टबिन में ना जाके मैं सब्जी वाले को या राशन वाले को वापस दे दूंगी। और ये जो दालें बच गई हैं जिन्हें मैंने कंटेनर्स में नहीं डाला, इन्हें मैं इसी तरह से गांठ लगा के इस स्टील के बड़े से डब्बे में रख लूँगी। ये मैंने ख़ास तौर पे इसलिए दिखाया है कि अगर आप ऐसी कुछ आइटम लेके आ रहे हैं जिसको डालने के लिए भी कंटेनर खाली नहीं है कोई, तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकें। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि हमारे राशन में कीड़े लग जाते हैं, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप चीज़ों को ओवर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप उसमें किसी भी तरह का कीड़ों से बचाने के लिए कुछ डाल नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीम के पत्ते इस तरह से डालेंगे तो आपकी दालों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, या चावल में, या किसी भी और जो भी चीज़ आपको लगता है कि कीड़ा लग सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चीज़ों को बीच बीच में धूप लगवाते रहिए। धूप उसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज्ड कर देती है, तो धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई चीज़ 6 या 8 महीने पुरानी हो चुकी है और आपने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है, ये इस तरह के पैकेट्स को डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसको ना ही सब्जी वाले को दे सकते हैं ना ही राशन वाले को दे सकते हैं। तो सिंपल सा सल्यूशन, लिफाफा खाली कीजिए, एक चाकू लीजिए और इसको तीनों तरफ से काट दीजिए। तीनों तरफ से मेरा मतलब है इसको एक लंबी आप शीट बना दीजिए प्लास्टिक, और तीनों तरफ से आप इसको काट दीजिए और इसको इस तरह से खोल के इसको अच्छे से वाइप कीजिए। इसको अच्छे से वाइप करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इसको प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर में देना चाहते हैं तो उनको ये इजीली रिसाइकिल कर सके, तो उसके लिए साफ़ प्लास्टिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इससे इको ब्रिक्स बनाना चाहते हैं तो भी इसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें छोटा सा भी खाने का आइटम रह गया तो वो मीथेन गैस बनाएगा।
तो अब बात करते हैं आटे की। मैं इस टाइम मल्टीग्रेन आटा मंगवा रही हूँ और इसकी कॉस्ट है, आप अपने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मल्टीग्रेन आटा क्या कॉस्ट करता है। इसको मैं छानूंगी और उसको छानने का बहुत बड़ा कारण ये है, इस वीडियो को शूट करने से पहले, इस पर्टिकुलर क्लिपिंग को शूट करने से पहले मैंने कभी जो भी छान भूरा इसमें से निकलता था उसको ध्यान से नहीं देखा। मैं पहले छानती भी नहीं थी, लेकिन मेरी सासू माँ के कहने पे मैंने छानना शुरू किया और जब मैंने इस बार इसको ध्यान से देखा तो मुझे इसमें प्लास्टिक के पीसेस मिले। ये सीरियसली मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आटे में हमें इस तरह से प्लास्टिक के पीसेस मिलेंगे। जब मैं छान रही थी तो मैं देख रही थी इसमें क्या है, तब मुझे लगा शायद ये धागे हैं, छोटे छोटे धागे के पीसेस हैं, पर अब जब मैंने ऑब्ज़र्व कर रही हूँ तो ये प्लास्टिक के पीसेस हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ अब मैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रही है और ये सीरियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को तो प्लास्टिक में पैक करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कट के हमारे खाने में तो आएगा ही ना, पर जब इतने बड़े पीसेस हम देखते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। लेकिन वो माइक्रो प्लास्टिक जो हमें दिखाई भी नहीं देते और हम रोज़ 50 माइक्रोग्राम्स के करीब ऑन एवरेज हर बंदा इस धरती पे प्लास्टिक खा रहा है। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट्स को जितना हो सके उतना कम करें। ये पैंडेमिक जाते जाते ही जाएगा, एक रात में तो जाने नहीं वाला। एक रात में ना ही हमारी आदतें बदलने वाली हैं, पर अगर हम हर महीने एक आदत को टारगेट करेंगे तो आराम से इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो प्लीज़ प्लास्टिक को बाय बाय कीजिए और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को ऑप्ट कीजिए। थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा। अवेयरनेस के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी इसी तरह के झूठे सच्चे पॉल्यूटर के साथ और उसका सल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।